साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। साथियों, नई शिक्षक भर्ती मुद्दे को लेकर के जो प्रशांत कुमार जी हैं, यानी कि पूर्व डीजीपी एवं वर्तमान में जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका कल यूपी तक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू हुआ था। और उसको देखने के बाद तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने जो शब्द बोला उसके क्या मायने हैं, क्या भर्ती आने वाली है, क्या कैलेंडर जारी होने जा रहा है। क्योंकि यूपी तक वालों ने उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने एक शब्द बोला था कि हाँ हम कैलेंडर जारी करने जा रहे हैं। तो उसके बाद सारे ग्रुपों में चीज़ें ये चल रही हैं कि क्या सच में कैलेंडर जारी होने जा रहा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, ये सब बहुत सारी चीज़ें। साथियों, मैं आपको आइए एक एक करके चीज़ें बताता हूँ। पहली बात कि साथियों, यूपी तक वालों ने इतने दिन बाद शिक्षक भर्ती मुद्दे पे किसी आयोग के नए आयोग के अध्यक्ष से इंटरव्यू लिया। उनको सवाल करना चाहिए था, ढंग से सवाल करना चाहिए था। अब उस पत्रकार महोदय को क्या बोलूं, अगर यूपी तक वालों को इस मुद्दे पे इंटरव्यू करना ही था तो गौरव भाई को करवाते। गौरव भाई जो कि हम लोग के धरने में जो यूपी तक वाले हैं, उनको हर चीज़ की समझ भी है और वो बखूबी जानते हैं कि ये मुद्दा कितना हाईलाइटेड है, कितना इसके लिए आंदोलन हुआ, कितना लाठियाँ चली, कितने लोग जेल गए। गौरव भाई जो यूपी तक में पत्रकार है, उनको करना चाहिए था। एक पता नहीं कौन भाई साहब इंटरव्यू किए, उनका समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से सवाल क्या कर रहे हैं और उनको जवाब क्या मिल रहा है, संतुष्ट कैसे हो जा रहा है। साथियों, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। जब उनसे प्रशांत कुमार जी से सवाल किया गया कि नई भर्तियों को, शिक्षक भर्तियों को आगे क्या चीज़ें चल रही हैं, पहला सवाल उनसे ये किया गया कि जो भर्तियां होने वाली हैं, क्या आपने अभी तक क्या क्या किया। तो वो बोले कि भाई नहीं, अभी मैंने कोई कुछ नहीं किया है। अभी जो पुरानी भर्तियां लंबित हैं उसको ही पूरा कराने के लिए उसी परीक्षाएं जारी, शेड्यूल जारी किया गया है। तब उनके द्वारा पूछा गया कि आगे नई भर्तियों पर क्या है, तो उन्होंने कहा कि आगे भी कुछ अध्याचन जारी किए जाएंगे, कुछ कैलेंडर जारी किए जाएंगे भर्तियों के। तो साथियों, इसमें अब आप लोगों को ये डाउट्स हैं कि क्या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बात कहेगी। साथियों, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बात नहीं कही गई है। जो बातें वहाँ पे कही गई हैं, जो 27,000 के करीब, 24-25 हज़ार के करीब एडेड ऑर्डर की भर्ती आने वाली, टीजीटी पीजीटी की भर्ती आने वाली, उसको लेकर के ये बातें कही गई हैं। बाकी उन्होंने वीडियो में स्पष्ट कह दिया कि जिसका अध्याचन मिलेगा उसी का कैलेंडर जारी होगा। तो साथियों, अभी तक बेसिक विभाग का कैलेंडर जारी नहीं हुआ है, बेसिक विभाग का अध्याचन जारी नहीं हुआ है, इसलिए आयोग कैलेंडर जारी नहीं कर सकता है। वरना यूपी टेट का परीक्षा जुलाई में प्रस्तावित है। अगर आयोग चाहे तो अध्याचन लेकर के कैलेंडर जारी कर दे। कैलेंडर मीन्स कि यूपी टेट के बाद सुपर टेट की परीक्षाओं का डेट दे दिया जाता, 5-6 महीने का समय सबको मिल जाता, अपनी तैयारियां भी लोग कर लेते, युवा कर लेते। लेकिन उनका ये बयान, और पत्रकार महोदय, कम से कम पत्रकारों को इतने दिन से वरिष्ठ पत्रकार बैठे थे, उनके बारे में क्या ही कहूँ मैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको बखूबी पता है कि लखनऊ में हम लोगों ने कितने पापड़ बेले, 7 साल से कितने आंदोलन हो रहे हैं। उस इंटरव्यू का कोई निष्कर्ष ही नहीं समझ में आ रहा है। जितना बच के डीजीपी साहब जवाब दे रहे हैं, उतना ही बच करके पत्रकार सवाल कर रहे हैं। मतलब लानत है भाई यूपी तक वालों। अरे आपने आयोग के अध्यक्ष से इंटरव्यू लिया, उस इंटरव्यू से पूरे प्रदेश के 15 लाख से ज़्यादा युवाओं को उम्मीद थी कि भाई क्या कुछ हम लोगों के लिए कुछ सुखद निकल करके आए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि आप बिना तैयारी के इंटरव्यू करने गए हो। आप पूछते हैं कि भैया 8 साल से भर्ती नहीं आई, आप क्या कर रहे हो, अभी तक आपने क्या किया। आयोग के बने 3 साल हो गए, 2 साल तो पूर्व अध्यक्ष कीर्ति पांडे लेके चली गई, उसके बाद आप आए हैं, आप क्या कर रहे हैं। अगर अध्याचन नहीं मिल रहा है तो अध्याचन क्यों नहीं मिल रहा है, इस पर जवाब दीजिए। अगर यूपी तक वालों तुम्हारे पास सवाल की लिस्ट नहीं थी, छात्रों से मांग लेते, एक पोस्ट करके बता देते कि हाँ भैया आज फलाने अध्यक्ष आने वाले हैं, ट्वीट ही कर देते आपके सवाल क्या क्या है, आपको डीएलएड बीटीसी के यूआई सवाल बता देते। लेकिन मानना पड़ेगा, इतना बच के सवाल करते। किसी पॉलिटिशियन सवाल करना रहता, खोद के चीज़ें कर लेते आप। लेकिन जहाँ पे युवाओं के भविष्य की बात आती है, आप लोग, यही हम लोग धरना करते हैं यूपी तक वालों, अपनी टीआरपी लेने के लिए हम लोगों से एकदम चिपके रहते हो। नहीं क्या क्या ये सब बच्चे बोले, लाठियाँ खाएँ तो आपको लाठी कैसी मिली, आपने लाठी कैसे खाया, कौन सा मुकदमा लगा, ये सवाल आपके रहते हैं। लेकिन आयोग के अध्यक्ष से डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी साहब प्रशांत कुमार से आपने इंटरव्यू लिया, देखने के बाद कुछ निष्कर्ष से निकल नहीं पा रहा है कि आप पुरानी भर्तियों के बारे में क्या पता किए। पुरानी भर्तियां जो 69,000 लंबित हैं, चूँकि
कुछ साथ ही जाके मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, हमारे कुछ सीनियर लोग गए थे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं हम पहले 69,000 भर्ती को क्लियर कराएंगे। तो भाई जब आपको 69,000 क्लियर कराना तो आप क्लियर कराइए ना। 6 साल से 7 साल से उसको भी लटका के आप पड़े हो, इधर नए शिक्षक भर्ती वालों को भी आप लटकाए पड़े हो। तो पत्रकार महोदय, आप कम से कम युवाओं के 15 लाख छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, एक तरह से उनके सवालों को लेकर के आप बैठे थे। एक बार भी आपने नहीं कहा कि नहीं 8 साल से बच्चे लड़ रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे हुए, कब उनको आप भर्ती दे रहे हैं? हर साल 15,000 टीचर रिटायर हो रहे हैं, कब आप भर्ती दे रहे हैं? तो साथियों, मेंशन करना यूपी तक वालों को, अब कहना कि अगली बार इंटरव्यू हो तो यूपी तक वाले अगर जाए तो जो गौरव भाई हैं, आप लोग देखे होंगे गौरव भाई को, बिल्कुल वो दमदारी सवाल करते हैं, उनको भेजा जाए जिसके पास जानकारी हो। सिर्फ जाकर के व्यूज़ बढ़ाने के लिए चुनिंदा सवाल बच के सवाल करना, ताकि सरकार की आत्मा ना आहत हो जाए आपके सवाल से। नहीं यार, हद करते हो। तो साथियों, कुल मिला जुला करके कल जो बयान था शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार जी का, उनका यही था कि भाई उनको अध्याचन मिलेगा। अध्याचन कौन देगा? सरकार देगी। जो बेसिक के सर्वोच्च अधिकारी SCERT निषादगंज में बैठे हैं वो देंगे, तब जाकर के कुछ करेंगे, वरना ये कुछ नहीं करेंगे। वही फंडा जो अब तक होता आया है। तो भैया आप लोग तैयार रहना यूपी टेट के बाद। यूपी टेट के पहले धरना करने का कोई मतलब है नहीं, और कोई आएगा भी नहीं, कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि यूपी टेट का ये लोग हम लोगों को लालच दे देंगे, हम लोग का प्रोपेगेंडा फैला देंगे। तो यूपी टेट बात तो हम आप रेडी हैं, लेकिन वर्तमान में जो चीज़ें इंटरव्यू के माध्यम से निकल के कल आई यूपी तक के चैनल से, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो यूपी तक वालों आपको ध्यान देना चाहिए, और इतना वरिष्ठ पत्रकार अगर आप इंटरव्यू करने गए तो आपको तैयारी के साथ जाना चाहिए था। यूँ ही सिर्फ ये कर रहे थे आप लोग दोनों लोग मिलके, एकदम क्या ही कहा जाए। ठीक है, तो साथियों अभी कुछ ऐसा पॉजिटिव चीज़ें निकल के नहीं आ रही हैं। आयोग के अध्यक्ष ने भी ये क्लियर कर दिया कि भाई, क्लियर मतलब उन्होंने कहा कि नई भर्ती का कैलेंडर हम जारी करेंगे। तो उनका नई भर्ती का सेंस ये था कि ये जो TGT PGT वाली भर्ती आने वाली हैं, और 24,000 से लेकर 27,000 करीब, उसको लेके बातें कही गई थी। अभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अध्याचन तक नहीं मिला है। कैलेंडर कहाँ से जारी होगा हम आप स्वयं आप समझ सकते हैं। बाकी साथियों, यूपी टेट बाद आप और हम सभी लोग दमदारी से तैयार रहेंगे। जो नए बैच के डीएलएड BTC के छात्र हैं, आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी यूपी टेट बढ़िया से दीजिए। उसके बाद अपना बोरिया बिस्तर पैक करिए, लखनऊ कुछ करना है। ठीक है, बाकी साथियों आगे जो भी अपडेट होगी आपसे चर्चा प्रचर्चा होता रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीएलएड से। थैंक यू सो मच।